फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू नॉलेज विद। मैं दीप्ति बंसल। नीट काउंसलिंग के राउंड 1 की सीट अलॉटमेंट हो चुकी है। अब सबके मन में यही सवाल है कि वेकेंट सीट्स की क्या सिचुएशन रहेगी। सब ये सोच रहे हैं कि राउंड 2 में हम पार्टिसिपेट करें या नहीं करें। तो आपके इस सवाल का जवाब जो है वो इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। ईयर 2025 एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक ईयर रहा यूजी के लिए, नीट यूजी के लिए। सबसे पहले तो जो एग्जाम है नीट का, वो ऑल टाइम टफ एग्जाम आया। उसके बाद काउंसलिंग पर स्टे लग गया। उसके बाद कोर्ट का डिसीजन आया उन बच्चों के लिए जिनको एग्जाम देने में प्रॉब्लम हुई। फिर सब ठीक हो गया। उसके बाद एनआरआई कोटा के कारण जो है वो काउंसलिंग में डिले हो गया। फिर जब रिजल्ट आया, नीट का सीट अलॉटमेंट आया, तो जो कट ऑफ थी वो बहुत ही ज्यादा हाई रही। बट उसके बाद बच्चों और पेरेंट्स सोचने लगे कि क्या हमें कोई भी एमबीबीएस की सीट मिल भी पाएगी या नहीं। अगर हम लास्ट पिछले ट्रेंड्स की बात करें तो ये साल जो है वो एक्चुअली में सबसे ज्यादा चेंजेस रहे कट ऑफ के लिए। लेकिन अगर हम राउंड 2 में वेकेंट सीट के बारे में बात करें तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स रहेंगे जिनके बेसिस पर हम वेकेंट सीट के स्टेटस को जान सकते हैं। सबसे पहले हम राउंड 1 की बात करते हैं, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के बारे में। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की जो गवर्नमेंट की सीट्स हैं वो फर्स्ट राउंड में 80% तक फिल हो जाती हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की 60% तक फिल हो जाती हैं। लेकिन अगर हम फ्रीडम फाइटर और डिफेंस के जो कोटा है उसको अगर हम छोड़ देते हैं, क्योंकि वो 100% ऑलमोस्ट 100% तक फिल हो जाती है फर्स्ट राउंड में, क्योंकि उसमें कंपटीशन कम रहता है। बाकी अगर एक दो सीट्स बच जाती हैं तो वो स्टे वैकेंसी राउंड में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अभी हम नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। सेकंड फैक्टर एमसीसी के नोटिफिकेशन से रिलेट करता है, जिसमें उसने न्यू एमबीबीएस की सीट्स आने की बात की। लेकिन कितनी एमबीबीएस की सीट्स आनी है, कहाँ एमबीबीएस की सीट्स आनी है, गवर्नमेंट कॉलेज में सीट्स बढ़ रही हैं या प्राइवेट कॉलेज में सीट बढ़ रही है, यूजी की सीट्स बढ़ रही है या पीजी की सीट्स बढ़ रही हैं, इससे रिलेटेड कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है एमसीसी की तरफ से। लेकिन सीट्स तो बढ़ रही हैं और जब सीट्स बढ़ेंगी तो ये अच्छी बात रहेगी। लेकिन अगर कम सीट बढ़ेंगी तो ये भी एक फैक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट बढ़ती हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस से बच्चे गवर्नमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और जो बाकी के बच्चे हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस में अच्छे ऑप्शन ढूंढेंगे कि उन्हें अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस मिल जाए। तो अब इससे जो एमबीबीएस की सीट से जो है वो बच्चों के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तीसरा फैक्टर रहता है फ्री एग्जिट इन फर्स्ट राउंड। देखिए, बच्चों को पैनिक रहता है कि फर्स्ट राउंड में उनको जो सीट मिली है वो सेकेंड राउंड में नहीं मिलेगी। तो बच्चे क्या करते हैं कि जिस कॉलेज में उनको सीट मिली है वहाँ जाकर वो अपने एडमिशन करवाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की सीट मिले या प्राइवेट की सीट मिले। इसी कारण जो राउंड 1 है उसमें कट ऑफ बहुत हाई जाता है, क्योंकि उसमें फ्री एग्जिट रहता है और एज अ बैकअप बच्चे उस सीट के लिए अपनी रिपोर्टिंग कराते हैं और उस सीट में एडमिशन ले आते हैं। तो अगर हम वेकेंट सीट की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में 20% सीट जो है वो राउंड 1 के बाद वेकेट हो जाती है अक्रॉस द कैटेगरी। लेकिन अगर हम एम्स दिल्ली या टॉप के 2 या 3 कॉलेजेस को छोड़ दें, क्योंकि उनकी सीट कोई छोड़ना नहीं चाहता। उसके बाद अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो 40% की सीट जो है वो सेकेंड राउंड में बच जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि 40% सीट जो है वो कुछ हद तक बच्चे छोड़कर दूसरी कैटेगरी में दूसरी जगह पर चले जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उसमें कोई कैटेगरी नहीं होती और बच्चे जनरल कैटेगरी से ही सब आते हैं। उसके बाद अगर हम सेमी गवर्नमेंट की कॉलेजेस की बात करें जो कुछ ही स्टेट ऑफर करते हैं, जिसमें 10% सीट ही एट द एंड ऑफ द फर्स्ट राउंड बच जाती है, क्योंकि ये सीट्स कोई छोड़ना नहीं चाहता। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर सीट वेकेंट सीट से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट या वीडियो आपसे छूट ना जाए।